हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी को का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 3 के 12 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसके हमने स्पेशली लास्ट लेक्चर में अपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में हमने समझा था। यानी कि हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा और कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस थी जो हमारी इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस थी उनको समझाता। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 के प्रश्नों की। तो चलिए इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी जरूर कर दे। तो चलिए बढ़ते अपने वीडियो में। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3 के पहले क्वेश्चन की। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित का परिवर्त ज्ञात, निम्न के परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो हमारा पहला पार्ट है वो है हमें इस आव्यूह का क्या करना है। हमें आव्यूह दे रखी है और इसका कह रहा है परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमने जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि परिवर्त निकालना, कि किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे निकाला जाता है, तो हम उसी प्रकार हम निकालेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो परिवर्त हम निकालते हैं, या तो हम उस आव्यूह का क्या कर देते हैं, उस आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में बदल देते हैं या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। ठीक, दोनों में से एक चीज़ को हम चेंज कर देते हैं तो हमारी क्या उस आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करते हैं यानी परिवर्त निकालते हैं। तो इसका परिवर्त अब हम क्या करेंगे, इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारी रो क्या है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर कॉलम को रो में चेंज करें तो हमारा चूँकि हमारे पास केवल एक ही कॉलम है तो हम क्या करेंगे, इसको रो में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 - 2 1। तो ये हो जाएगी हमारी इसका परिवर्त, यानी हमने इस आव्यूह का परिवर्तन निकाल लिया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना छोटा सा आंसर था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं छोटे छोटे, देख लेते हैं उनको। तो यहाँ पर हमने इस आव्यूह का परिवर्तन निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा आता है अगला क्वेश्चन, यानी अगला पार्ट हमारे यानी पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आता है। तो हमें यहाँ भी एक आव्यूह दे रखी है और कह रहा है कि इसका भी क्या कीजिए, परिवर्त कीजिए। तो हम परिवर्त करने के लिए जानते हैं, या तो हम रो को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे। तो चलिए किसी को भी बदल लेते हैं, आपको जो इच्छा। तो चलिए हम यहाँ पर रो को चेंज करेंगे। तो रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में। तो हम क्या है, हमारे पास क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो हम पहले R1 को क्या करेंगे, C1 में चेंज करेंगे, यानी यानी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये जो हमारी रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारी जो रो थी वो हमारी कॉलम में चेंज हो गए। अब हम R2 यानी दूसरी नंबर की रो है उसको भी कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 7 1। और इसी प्रकार हम जो हमारी तीसरा रो है उसको भी हम कॉलम में चेंज करेंगे तो आएगा 3 7 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा किसमें, परिवर्त, यानी हमें जो आव्यूह दे रखी थी हमने उसका परिवर्त ज्ञात कर लिया और यही हमारे परिवर्त होगा। तो हमने यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट को समझा कि परिवर्त कैसे किया जाता है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में भी परिवर्त करना सिखाया था, काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी। तो चलिए कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 में शुरुआत में कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, तो चलिए हमने सोचा है उसको भी लगा लें तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट को लगा लिया जिसमें बिल्कुल बेसिक बात की गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 2, और इसमें हमें क्या दे रखा है, यदि हमें दे रखा है ये बराबर ये आव्यूह है तथा बी बराबर कोई आव्यूह है तो दिखाइए कि, यानी हमें सिद्ध करना है कि पहला पार्ट है, हमें यहाँ पर हमें 3 पार्ट को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट यानी ए पार्ट है वो क्या है, हमें सिद्ध करना है 2a का होल ट्रांसपोज बराबर होता है 2 × a के ट्रांसपोज के। और दूसरा पार्ट है हमारा a + b का होल ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। और c हमें सिद्ध करना है वो क्या करना है, a - b का होल ट्रांसपोज बराबर है किसके, a के ट्रांसपोज - b के ट्रांसपोज। तो चलिए यहाँ पर हमारी आपको ये तीनों ही जो हमें सिद्ध करने के लिए दे रखा है वो तीनों ही क्या आपको दिख रहा हो हमने पिछली क्लास में अपनी,
क्या इनको यही चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यही इन्हीं हम जो हमारी कंडीशंस हैं इनको सिद्ध करना है। तो चलिए, हमने पिछली बार में हमने आपको याद करने के लिए कहा था, तो आप उनको याद भी कीजिए और यहाँ से हम इसको सिद्ध भी कर देते हैं कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए, इसको सबसे पहले हम पहले पार्ट को देखेंगे, पहले पार्ट को सिद्ध करेंगे, फिर हम करेंगे दूसरे पार्ट की, फिर हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की। तो चलिए करते हैं पहले पार्ट की शुरुआत। तो दोस्तों पहले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा है 2a का होल ट्रांसपोज बराबर है 2 इंटू ए के ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, LH, इसमें हम क्या करेंगे LHS और RHS दोनों ही को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले हम LHS को हल करेंगे, फिर करेंगे RHS को। तो यदि LHS का मान RHS के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा जो कथन है, यानी जो हमारा जो पार्ट हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट सिद्ध करने के लिए, वो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम LHS लेते हैं। तो लिखेंगे LHS लेने, देखो सबसे पहले LHS नहीं लेंगे, LHS लेंगे बाद में। पहले हम एक और बात समझे, तो LHS तो तब लेंगे जब हमारे पास 2a हो, तभी तो हम 2 इंटू ए का हम होल ट्रांसपोज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें 2a ज्ञात करना होगा। तो हमें a तो पता है, लेकिन क्या 2a पता नहीं है। तो हम पहले a को लिखेंगे, उससे 2a तो हम निकालना जानते ही हैं। ठीक, तो हमने अपनी 3.2 में हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चनों को किया है, तो आप कर सकते हैं। तो हमें a बराबर दे रखा है, a बराबर है हमारे पास 105 2 - 1 3 4 1 0। चलिए 2a निकालना है, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, साफ सीधी बात है, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। चलिए करते हैं 2 का गुणा। 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 105, सॉरी ब्रैकेट नहीं आप व्यू में 2 - 1 3 4 0 0, सॉरी 4 1 0। तो यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया। तो अब हमने अपने 3.2 में एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो 2 का गुणा चूँकि हम कर रहे हैं, तो हमारी आप व्यू में उपस्थित प्रत्येक अवयव में किया जाएगा उसका गुणा। तो चलिए कर लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज नंबर 3 में ऐसे 10 क्वेश्चन लगाए हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हम सब में गुणा करेंगे तो हो जाए 2 0 10 4 -2 6 8 2 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2a का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ से हमने क्या ज्ञात कर लिया, यहाँ पर हमने 2a का मान ज्ञात कर लिया। चलिए इसी के साथ अब हम ले लेते हैं। अब हमें 2a ज्ञात हो गया, तो अब हम 2a का ट्रांसपोज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे LHS को। LHS लेने पर अब लिखेंगे LHS को। LHS लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a का होल ट्रांसपोज। 2a का मान हमें दे रखा है, 2a का मान क्या है 2 0 10 4 -2 6 8 2 0। ये हमारा है 2a का मान, और कह रहा है 2a का होल ट्रांसपोज, यानी LHS लिया ना हमने होल ट्रांसपोज, यानी हमें इस आव्यूह का परिवर्त करना, और परिवर्त करना हम सीख चुके हैं। तो परिवर्तन हम कैसे करेंगे, परिवर्तन करने के लिए हम या तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, जैसी आपकी इच्छा। तो हम क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर दिए रहे, तो हमारा हो जाएगा, हम कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है 2 4 8, उसको हम रो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 4 8। दूसरे कॉलम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0 -2 2। इसी प्रकार हमारा तीसरे कॉलम को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 6 0। तो ये यहाँ से हमने क्या किया, LHS को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम RHS को भी निकालेंगे। तो RHS को निकालेंगे तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यदि जगह हो पाती है तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम RHS को ले लेते हैं। RHS लेने पर हमने एक चीज़ निकाल ली, अब हम RHS भी निकाल लेते हैं। यदि LHS बराबर RHS हो जाए तो हम कह देंगे कि जो हमारा कथन है वह है सत्य, यानी जो हमें प्रूव करने के लिए दिया है वो सच में सिद्ध ऐसा होता है। चलिए RHS में क्या है हमारा 2a का होल ट्रांसपोज, सॉरी 2a का ट्रांसपोज, 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। 2 यहाँ नहीं, यहाँ जगह कम है भाई। ए क्या है हमारे पास, a का मान है 1 0 5 2 - 1 3 4 1 0, और ट्रांसपोज 2a का ट्रांसपोज। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका 2 का पहले गुणा कराएंगे। तो 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 0 10 4 -2 6
820 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका भी हमें ट्रांसपोज करना है, तो चलिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। यहाँ भी हम चाहे रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। चलिए हम यहाँ पर कॉलम को ही रो में बदलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कॉलम है 248 उसको हम रो में बदलेंगे तो आ जाएगा 248। दूसरे कॉलम बदलेंगे तो 0 - 2 2, तीसरे को बदलेंगे तो 10 6 0। और यहाँ से आप लोग देखें कि जो हमारा LHS आया था वो इक्वल टू है किसके, RHS के। आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो LHS में मान आया था वो RHS में आए हुए मान के क्या है, बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है, यहाँ से हमने थोड़ी सी जगह है, यहाँ से हम कह सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू RHS। और यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो हमारा वह सॉल्व हो जाता है कि 2a का होल ट्रांसपोज बराबर है किसके, 2 × a के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर हमने इसको भी सिद्ध कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अब बात आती है हमारे दूसरे क्वेश्चन के ही दूसरे पार्ट में, यानी पार्ट नंबर बी में। तो चलिए इस पार्ट को भी हम सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पार्ट है वो क्या कह रहा है। पार्ट कह रहा है कि हमारा a + b का होल ट्रांसपोज बराबर है किसके, a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले LHS को लेकर सिद्ध करेंगे, फिर पहले हम LHS लेंगे, उसका मान निकालेंगे और फिर लेंगे RHS। यदि दोनों का मान बराबर होता है तो हम कह देंगे ये दोनों आपस में बराबर है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर B2 का जो बीमा पार्ट है वो हमारा सत्य है, यानी सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए, तो सबसे पहले हमें LHS लेने, पहले यहाँ पर देख लेते हैं LHS में हमें क्या है। LHS में हमें दे रखा है a + b का होल ट्रांसपोज। तो हमें a + b यानी दो आव्यूहों का योग करके उसका ट्रांसपोज करना है। तो हम सीधे तो ट्रांसपोज नहीं कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर a + b का मान पता नहीं है, हमें केवल a पता है और b पता है, यानी हमें इनका योग पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे, फिर LHS लेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले a + b निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे a + b। a + b लिखेंगे तो a का मान क्या है 105, 2 - 1 3 4 1 0, प्लस लगाया। यहाँ से b क्या है हमारे 3 2 1 0 2 1 3 2 5, और यहाँ से हो गया ठीक। और चलिए इनका हम योग करते हैं, और हम किन्हीं दो आव्यूह का योग करना जानते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं उन दोनों आव्यूह का क्रम समान है या नहीं। यहाँ पर समान है, दोनों ही आव्यूह कैसे हैं, 3/3 की हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, संगत पदों को, यानी दोनों ही आव्यूह के संगत पदों को जोड़ते या घटाते हैं। चूंकि यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a + b बराबर आ जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो 1 3 4 0 + 2 2 5 + 1 6 2 + 0 2 -1 + 2 प्लस के 1 आएगा, 3 + 1 आएगा 4 4 + 3 आएगा 7 1 + 2 आएगा 3 0 + 5 आएगा 5। तो यहाँ से हमने क्या किया, a + b का मान निकालिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS। अब चूंकि हमें LHS में a + b का होल ट्रांसपोज ज्ञात करना था, और यहाँ पर हमने a + b ज्ञात कर लिया है, तो हम a + b का होल ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेंगे LHS को। तो LHS लेने पर लिखते हैं, LHS लेने पर, चलिए तो LHS लेंगे। तो LHS क्या हमारे पास, LHS है a + b का होल ट्रांसपोज, और a + b का हम मान निकाल चुके हैं, क्या है 4 2 6 2 1 4 7 3 5। यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमें a + b यानी दो आव्यूह के एक को परिवर्तित करना था। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, दोनों आव्यूह यानी a + b का योग निकाला, फिर हमने उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करने वाले हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ कर देते हैं, इतने में हो जाएगा हमारा। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करना है या रो कॉलम को रो में। तो चलिए कोई का भी कर, आप किस में भी करना चाहें कर दें। हम तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। तो रो क्या है हमारी, फर्स्ट रो है 4 2 6, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, यानी हमने रो को क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब दूसरी रो उठाएंगे उसको कॉलम में हो जाएगा तो 2 1 4, और यहाँ से तीसरी रो उठाएंगे उसको कॉलम में करेंगे तो 7 3 5। आप चाहें तो इसको कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर हमने रो को कॉलम में चेंज किया, तो यानी हमने a + b का होल ट्रांसपोज यहाँ से ज्ञात कर लिया है, और हमने इस हिस्से को अलग कर दिया। अब ये इसका
ये हिस्सा इसका है, ठीक, आप लोग समझ जाएं। ठीक, तो चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, RHS। और यदि RHS का मान इसके बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि हमारी जो कंडीशन दे रखी है सिद्ध करने के लिए वह सिद्ध हो जाएगी। ठीक, चलिए ले लेंगे RHS को। तो RHS लेने पर लिखेंगे, RHS लेने पर, चलिए लेते हैं RHS। RHS क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो एक का मान हमें दे रखा है, बी का मान हमें दे रखा है, तो हम दोनों का ही ट्रांसपोज आसानी से कर सकते हैं। चलिए करते हैं, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो ए का है हमारे पास, ए हमारे पास 105 2 - 1 3 4 1 0 का होल का ट्रांसपोज प्लस बी क्या है हमारे पास 3 2 1 0 2 1 3 2 5 का ट्रांसपोज, और करें इसका दोनों का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, इसको भी रो को कॉलम में चेंज करेंगे, इसको भी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 105 2 - 1 3 4 1 0, और इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 2 1 0 2 1 3 2 5। ओके, तो इसको चलिए जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास, संगत पदों को जोड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं भी दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उनके संगत पदों को जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। तो 3 1 1 + 3 हो जाएगा 4, 2 + 0 हो जाएगा 2, 4 + 3 हो जाएगा 7, 0 + 2 हो जाएगा 2, -1 + 2 हो जाएगा 1, और 1 + 2 हो जाएगा 3, 5 + 1 हो जाएगा 6, 3 + 1 हो जाएगा 4 4 4 4 4, और 5 + 0 हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा LHS का मान आया था वो आया है RHS के बिल्कुल बराबर। आप लोग देख सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि जो हमारा LHS का मान है वो बराबर है RHS के। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर है RHS से, और यहाँ पर हमारी कंडीशन B भी सिद्ध हो गई। तो यहाँ से हम लिख देंगे अतः, यहाँ से अतः LHS = RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन को भी प्रूव कर लिया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अपने अगली कंडीशन की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपनी दूसरे ही क्वेश्चन के तीसरी कंडीशन को, जिसके हम सिद्ध करना है। तो इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है A - B का होल ट्रांसपोज बराबर है A के ट्रांसपोज माइनस B के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जब हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा, यानी क्या पढ़ा था हमने, सेकंड पार्ट को सिद्ध किया था A + B का होल ट्रांसपोज बराबर होता है A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस की जगह केवल क्या है, माइनस। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को स्वयं लगा सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से ही, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि केवल क्या है, प्लस की जगह क्या है, माइनस। आपको जोड़ने की जगह किन्हीं दो आव्यूह को घटाना है। तो आप घटाने के लिए दोनों ही संगत पदों का माइनस यानी घटा देना, दोनों ही के संगत पदों को घटा देना। तो आपका बिल्कुल आपका उसी प्रकार हल करना है जिस प्रकार हमने अपने सेकंड वाले पार्ट को किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आई होप आप लोग मेरी आशा पर निखर के आएंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन को किया कि नहीं किया, और किया है तो आया कि नहीं आया, और यदि नहीं आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट को छोड़ देते हैं, और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इसी क्रम में अब बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि AB का होल डैश बराबर है B का डैश इंटू A का डैश। तो यहाँ पर अब बात आप लोग कर रहे होंगे कि यहाँ पर डैश एक नया शब्द नहीं आया है। जिस व्यक्ति ने पिछला लेक्चर देखा होगा उसके लिए डैश शब्द कोई नया शब्द नहीं है, यानी डैश जो हमारा चिन्ह लगा है वही कोई नया चिन्ह नहीं है। इससे हम अपने पिछली क्लास में परिचित हो चुके हैं कि हमने डैश को भी बताया था कि ये क्या होता है। तो हमने क्या बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा बात है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, या हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह। इसको हम दो माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। पहला होता है हमारा डैश, और दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोज, यानी टी लगाकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डैश लगाकर भी प्रदर्शित करते हैं। यानी हम परिवर्त को दिखाने, किसी आव्यूह के परिवर्त को दिखाने के लिए हम एक का ट्रांसपोज या A डैश
इन दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपको ये दोनों चीज़ दिख जाए तो आप कह देंगे क्या है, वह है एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आप कह देंगे कि वह क्या है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप लोगों ने समझा कि ए डैश भी क्या है, ए डैश का मतलब भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, और ए का डैश भी, ए का ट्रांसपोज भी हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स से संबंधित। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी का होल डैश बराबर ज्ञात करना है बी के डैश इंटू ए के डैश के। यानी हम शुद्ध भाषा में कहें तो हमें ज्ञात करना है ए इंटू बी का होल परिवर्त बराबर ज्ञात करना है बी के परिवर्त के इंटू ए के परिवर्त के। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS लेने से पहले हमें, यदि इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों ही चीज़ें ले लेंगे, LHS को भी ले लेंगे और RHS को ले लेंगे। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो हम कह देंगे कि हमारी जो दिया गया कथन है वह सत्य है। लेकिन हम LHS ले लेंगे, ठीक, हमने LHS ले लिया तो हमें LHS में क्या, AB का होल ट्रांसपोज दे रखा है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर AB का होल ट्रांसपोज के लिए हमें AB यानी A इंटू दोनों ही AB का गुणन तो चाहिए ही ना। तो यहाँ पर लेकिन आप लोग देखेंगे कि हमें क्या है, A अलग पता है, B अलग है। तो हमें LHS लेने से पहले A इंटू बी यानी किन्हीं दो आव्यूं का गुणन, यानी आव्यू A तथा आव्यू B का गुणन ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम आव्यू A तथा आव्यू B का गुणन निकालेंगे, फिर करेंगे हम LHS लेकर इसको हल। सबसे पहले A इंटू बी निकालेंगे, और A इंटू बी क्या है, किन्हीं दो आव्यूं का गुणन करने के लिए हमने आपको कुछ पहला मेथड बताया था कि पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही आव्यूं का क्रम क्या है, समान। तो उनकी जो कंडीशन है यानी N1 बराबर M2 वो ऑब्वियसली समान ही होने वाली है। तो आप इसको चेक करें या ना करें, आप सीधा ही हल कर सकते हैं। चलिए A इंटू बी ज्ञात करते हैं। A इंटू बी बराबर हो जाएगा, यानी A भी बराबर याद करें तो सबसे पहले क्रम का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले A लिखा है तो हम यहाँ पर A लिखेंगे, इंटू बी लिखा है तो यहाँ पर B लिखेंगे। चलिए, A क्या हमारा, A है 2531 और B क्या है हमारे पास, B है हमारे पास, B है 5720। चलिए AB, हाँ तो चलिए AB को ज्ञात करें। और AB को आप लोग जानते हैं कि नहीं, दो आव्यूं का गुणन करने के लिए हम किसका मेथड करते हैं, अपना वही रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ से पहली रो को उठाएंगे, दूसरे आव्यूं के दोनों ही कॉलम में गुणा करेंगे। तो पहली रो उठाई हमने, पहले कॉलम में गुणा किया तो 2 पंचे 10 प्लस 5 दूनी 10, ठीक। अब इसी रो का हम कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 प्लस 5 का 0 में 0। इसी प्रकार अब उठाएंगे दूसरी रो, उसका करेंगे पहले कॉलम में तो आएगा 3 15 प्लस 2। इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में, आएगा 7 21 प्लस 0। तो यहाँ से AB का जो मान निकल कर आया वो आया 20 14 17 21। ओके, तो यहाँ से हमने AB का मान निकाल लिया। और अब AB का मान निकाल लिया है तो हम LHS लेकर इसका ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। चलिए LHS को लेते हैं। LHS लिखने पर लिखते हैं, LHS लेने पर, LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, LHS में दे रखा है AB का होल डैश बराबर, अब हम यहाँ से AB का मान रखेंगे क्या है, 20 14 17 21 रख दिया। इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्ती करना है, डैश से भी हम परिवर्त को डैश इसका परिवर्त करते हैं। तो हम क्या कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो को कॉलम में चेंज करने पर हमारा आ जाएगा हमारे पास 20 14 17 21। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, हमने आपको ज़्यादा नहीं समझाया क्योंकि अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन हल किए हैं ट्रांसपोज कर। ठीक, तो हमारे यहाँ पर ये आ गया। अब हम देखेंगे RHS को लेकर, यदि इसका मान इसके बराबर आता है, यदि RHS का मान इसके बराबर आता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो कथन है वह सत्य है। चलिए, इसी के साथ LHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS लेने पर, RHS क्या हमारे पास, RHS है B का डैश इंटू A का डैश। तो B का डैश हमें क्या है, B पहले सबसे पहले आप B को लिखेंगे 20 का डैश इंटू A क्या है 2531 का डैश। चलिए सबसे पहले परिवर्त कर लेते हैं दोनों का ही। तो इसको भी हम रो को कॉलम में, इसमें भी हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो आ जाएगा हमारा 5720 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2531। और आप चाहें तो दोनों को ही क्या, कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं।
चलिए कोई बात नहीं, आप जैसा करना चाहें। और इसमें भी हम क्या है, चूँकि दोनों ही आप भी का गुणन करना है तो हम क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, तो 5 10, 5 3 15, 2 1 कम 2, ठीक है। दूसरी रो को उठाया पहली कॉलम में, 7 दूनी 14 प्लस 0। इसी प्रकार दूसरी रो का हम करेंगे दूसरी कॉलम में, तो हो जाएगा 7 21 प्लस 0। और यहाँ से जो हमारा मान आएगा वो आएगा 20 17 14 21। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा RHS का मान आया वो बिल्कुल आया बराबर किसके, LHS के। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंडीशन है वो हमारी सिद्ध हो चुकी है, यानी हमारा AB का होल डैश बराबर होगा किसके, B डैश इंटू A डैश के। तो यहाँ से हमने कह दिया कि, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से हमने कह दिया कि जो हमारी कंडीशन है वो कैसी होगी, प्रूव। यहाँ पर आप लिख लेना अतः LHS बराबर RHS, जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए उसको भी देख लेते हैं। फिर अपना इसके बाद अगला एक और लेक्चर आएगा, तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा और आपकी 3.3 ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद करेंगे अपनी बात किसकी, डिटर्मिनेशन, यानी नया टॉपिक, नया मज़ा, नया उत्साह। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो, आज का लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा चौथा, और कह रहा है कि यदि A बराबर में A आव्यूह दे रखी है तथा B बराबर कोई आव्यूह है तो दिखाइए कि AB का होल डैश बराबर है B का डैश इंटू A का डैश। चलिए तो इसको सिद्ध करने पहले हमें AB ज्ञात करनी होगी, क्योंकि AB का परिवर्त जब निकलेगा जब हमें AB ज्ञात होगी, यानी आव्यूह A तथा B का गुणा ज्ञात होगा। सबसे पहले आव्यूह A तथा B को ज्ञात कर लेते हैं, यानी आव्यूह AB तथा AB ज्ञात कर लेते हैं। तो AB ज्ञात करने के लिए हम इसका क्रम देखेंगे। क्रम क्या देखना, इसका क्रम आप लोग चेक कर लेना, इसकी कंडीशन भी आप लोग चेक कर लेना, ये बिल्कुल सही है। आप लोग देखें इसका क्रम क्या है, 3/1, इसका क्या 1/3। यहाँ से M2 बराबर है N1 के, तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि इसका जो हम गुणा है कर सकते हैं। ठीक, चलिए जल्दी कर दिया हमने। AB बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 3 और B क्या है -1 0 3। चलिए वही हमारा सिस्टम, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम। रो क्या है हमारी 1, इसका करेंगे तीनों ही कॉलम में गुणा, तो 1 का -1 में -1। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में हुआ तो 0, इसी रो का तीसरे कॉलम में हुआ तो 3। अब उठाएंगे दूसरी रो को, कर देंगे अपने पहले कॉलम में गुणा, तो हो जाएगा -2। इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में 0, इसी रो का कराएंगे तीसरे कॉलम में 3 दूनी 6। और इसी प्रकार हम तीसरी रो को उठाएंगे तो आएगा हमारा -3, और इसका कराएंगे दूसरे कॉलम में आएगा 0, इसी प्रकार इसका तीसरे कॉलम में कराएंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा AB है वो हमने ज्ञात कर लिए। और अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, तो यहाँ से हम ले लेंगे LHS को, तो लिखेंगे LHS लेने पर, और यहाँ से LHS लेंगे तो आएगा हमारा क्या है, LHS AB का होल ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम AB का मान रखेंगे। AB क्या हमारे पास -1 0 3 -2 0 6 -3 0 9। ओके चलिए अब सॉरी यार, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा हमारा बराबर में आएगा, चलिए करते हैं इसका हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा -1 0 3 -2 0 6 -3 0 9। तो यहाँ से हमें ट्रांसपोज करने के बाद ये प्राप्त हुआ। चलिए इसी क्रम में अब हम निकाल लेंगे RHS को, और यदि RHS का मान LHS के बराबर आता है तो हम कह देंगे जो हमारी कंडीशन है वह है सत्य। तो यहाँ से चलिए RHS का मान भी ज्ञात कर लें, तो लिखेंगे RHS लेने पर, RHS लेंगे तो RHS क्या है हमारा, B का डैश इंटू A का डैश, और B क्या है हमारे पास, B है हमारे पास, अरे यार B क्या है -1 0 3, और A है हमारे पास 1 2 3 का होल डैश कराना है। चलिए सॉरी डैश कराना है, तो चलिए इसको हम पहले परिवर्त को, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी रो है इसको हम करेंगे कॉलम में चेंज, इसको रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -1 0 3, और इस कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 3। रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा। और इसका हम जब गुणा करेंगे, गुणा कराएंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो हमारा गुणन है वो तो संभव होगा ही। तो चलिए इसी के साथ इनका गुणा कराएंगे, तो इसके बाद जो हमारा होगा यहाँ से इसको देखेंगे तो आएगा हमारा बराबर में
गुणा कराएं। -1 का पहली रो का पहले कॉलम में -1, दूसरी रो का पहली रो का दूसरे कॉलम में आएगा -2, हाँ तो हम बात कर रहे थे, हमने क्या किया, -1 का 1 में कराया तो -1, और पहली रो का हम दूसरे कॉलम में कराया तो -2, और इसी रो का हम कराएंगे तीसरे कॉलम में आएगा -3, और इसी के साथ हम आपको दूसरी रो का कराएंगे पहले कॉलम में तो 0, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 0, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में 0। इसी प्रकार आप तीसरी रो का कराएंगे पहले कॉलम में 3, तीसरी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में तो आएगा 6, और तीसरी ही रो का कराएंगे तीसरे ही कॉलम में तो आएगा 9। और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा LHS में मान आया था वह बराबर है RHS में आए हुए मान के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, और यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि LHS बराबर है RHS के। तो हमारी जो कंडीशन है, क्या है कंडीशन, AB का होल डैश बराबर है किसके, B डैश इंटू A डैश के। चलिए यहाँ से हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है, और बचते हमारे इसके बाद 3 क्वेश्चन इस हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 के जो हमारे 3 क्वेश्चंस बचते हैं वो हम कल के वीडियो में पढ़ लेंगे, और इसके साथ जो हमारी मैट्रिक्स है वह समाप्त हो जाएगी, और बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की यानी चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं हम साइंड की। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।